हे गाइस, वेलकम बैक माई चैनल स्टडी ह्यूमैनिटीज़। और आज मैं लेके आई हूँ दोबारा से मेरी सीरीज़ की एक वीडियो जिसका नाम है 1 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियरेशन। इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1 मिनट में आपको क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब ये हिस्ट्री सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होंगे। अभी मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और प्राइस डिफ्लेटर या जीडीपी प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर वाला जो टॉपिक है ये हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी में क्या होता है, हम बेस ईयर प्राइसेस मानते हैं। बेस ईयर प्राइसेस का मतलब क्या होता है, आपको क्या होगा, दो समय का डाटा दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल 1990 और 2025 मान लो। तो ये जो 2025 है ये करंट ईयर प्राइसेस होगा, बेस ईयर प्राइसेस होगा 1990। अब आपको जब रियल जीडीपी निकालनी होगी ना, तो आप क्या करोगे, करंट ईयर प्राइसेस नहीं लेके बल्कि आप क्या करोगे, बेस ईयर के प्राइसेस लोगे। तो इसलिए रियल जीडीपी को आप जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस भी कह सकते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। अब हमें क्या है कि रियल जीडीपी निकालने के लिए आपको क्या होगा, दो वैल्यूज दे रखी होंगी, नॉमिनल जीडीपी दे रखी होगी, प्राइस इंडेक्स दे रखा होगा। आपको सीधी वैल्यू पुट्स करके इसमें रियल जीडीपी निकालनी होती है। अब सबसे पहले ना, क्योंकि हमने नॉमिनल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स देखो, तो पहले इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी हो तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब हो गया जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस। अब जीडीपी एंड करंट ईयर प्राइसेस का मतलब हो गया करंट ईयर के प्राइसेस आप लेते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो अभी हम रियल जीडीपी का फॉर्मूला देख के आए, जो कि है नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स। वहीं पे जो नॉमिनल जीडीपी है उसका फॉर्मूला है रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे हमने बार बार देखा ना टर्म प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर होता है और इसी को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया जाएगा, जैसे दो वैल्यूज दी जाएंगी, जैसे नॉमिनल जीडीपी आपको 1000 मिलियन दे दिया और प्राइस इंडेक्स आपको 100 दे दिया, और आपसे पूछ ले रियल जीडीपी बताओ। तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए ये तीनों, कि जैसे फॉर्मूला रियल जीडीपी का होता है नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स। तो नॉमिनल हमारा 1000 दे रखा है, प्राइस इंडेक्स हमारा 100 दे रखा है, तो हमारी वैल्यू आ गई रियल जीडीपी की 1000। अब जीडीपी की फुल फॉर्म भी यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, वो याद कर लेना। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या नॉमिनल जीडीपी एक रिलायबल इंडेक्स है जीडीपी को निकालने के लिए, या रियल जीडीपी है। तो आप बताओगे कि रियल जीडीपी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रिलायबल भी है, क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर के प्राइसेस होते हैं। नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ आ सकता है क्योंकि करंट ईयर के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से। तो अगर रिलायबल पूछे कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो वो रियल जीडीपी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।